इसराइली बहरिया की जानिब से गजा जाने वाले इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने के बाद दुनिया भर में एहतजाज जारी। यूरोप, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ वस्ती समेत मुख्तलिफ खित्तों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 15,000 मुजाहिरीन ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए, जबकि इटली में मजदूर यूनियंस ने आम हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसी तरह डबलिन, पेरिस, ब्रसेल्स, बर्लिन, इस्तांबुल, ब्राज़ीलिया, सिडनी समेत दर्जनों शहरों में एहतजाजी मार्च, धरने भी हुए, जिनमें मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ मुकम्मल बाइकॉट और गजा को मुहसरा खत्म करने का मुतालबा किया है। इसराइल आलमी दबाव के बावजूद गजा पर हमलों से बाज नहीं आया। वहशियाना बमबारी के दौरान मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहादा की तादाद 66,225 तक जा पहुंची। इसराइल के अहले गजा को इनखला की आखिरी धमकी। सफाक से होनी वज़ीर दिफा ने कहा कि जो भी शहरी गजा में बाकी रहा उसे दहशतगर्द या दहशतगर्दी का हामी तस्वुर किया जाएगा। एक माह के दौरान 4 लाख फलस्तीनी घर बार छोड़ चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि खाना और दवाएं कोई खतरा नहीं। इसराइल ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत डॉक्टर्स और रजाकारों की हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया है। बिलावल भुट्टो का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा कर दिया। गजा का ट्रम्प मंसूबा इस्लामी ममालिक का नहीं है। ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। 20 निकात हमारे नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। सदर ट्रम्प ने ट्वीट की तो जवाब में शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दी। कोई इल्हाम थोड़ी हुआ था कि 20 निकात इस्लामी ममालिक के नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मुआहदा मुस्तरद कर दें या उन्हें मुआहदे पर अमल करने दें। क्या हमने सिर्फ तमाशा देखना है? बयानात देने हैं? मुआहदा मुस्तरद करना इसराइली जारियत की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी तो फ़लस्तीन का 2 रियासी हल ही है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और दीगर ममालिक ने मुज़ाकरात के निकात को खुशाइन करार दिया। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। इसमें कोई तब्दीली हुई और ना ही होगी। मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ीन में शामिल किया। कई ममालिक ने पाकिस्तान से मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर की है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 मुस्लिम ममालिक की सरबराही करेगा। एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी की नाराजगी बरकरार। अरकान का कौमी असम्बली इजलास से फिर वॉकआउट। सीनियर रहनुमा नवीद क़मर ने कहा हमें यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। हम ईवान से फिर वॉकआउट करते हैं। हुकूमत के मनाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान ईवान में वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के लिए किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। दोनों जमातों के दरमियान गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। इसहाक डार की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान के फ़लस्तीन का सादा ना मंजूर के नारे। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मरीम नवाज का फिर माफी मांगने से इनकार। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने पंजाब में आफत पर तनकीद की है। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ कि इल्जामात पर दुख है। BISP गरीब लोगों का डेटा है, मुझे सैलाब मुतासरीन का डेटा चाहिए था। कहते हैं आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते? जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना हो तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है तो क्या हम इल्जामात लगाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा मेरे मुखालिफ का सूबा है, लेकिन क्लाउड बस्ट हुआ तो पंजाब ने फौरी मदद की।
पंजाब में जब सैलाब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें मरीम नवाज सिर्फ लाहौर को तरक्की देती है। लाहौर में दी गई सहूलतें पूरे पंजाब में देंगे। इत्तेहादियों का पारा हाई, ठंडा करने की कोशिशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर राबिता। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई। उम्मीद है पीर तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी को पेशरफ्त से आगाह करेंगे। मरीम नवाज सैलाब के पानी से अवाम को बचाने में नाकामी को छुपाने के लिए नस्ल परस्ताना सोच का मुजाहरा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का जवाबी वार। कहा, अवामी मसाइल की निशानदेही करने वालों को पंजाब दुश्मन करार देने वाली मरीम नवाज पंजाब का असल मसला है। पंजाब की सैकड़ों किलोमीटर राजी पानी में डूबी हुई है और मरीम नवाज की तरजीहात सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन और अवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाना है। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जो डेलीगेशन जाता है UNG में, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है। उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे। वो स्पीच राइटर का जो 5-6 का जो ग्रुप है जो उस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते उसमें था। उनके अनयूजुअल कंडक्ट जो उन्होंने किया उनको नहीं करना चाहिए था। कौमी असम्बली में शमा की गूंज। PTI रहनुमा शाहिद खट्टक ने पूछा, अक़वाम मुत्तहिदा में शमा जुनीचो क्या कर रही थी? इसहाक डार ने तंज़ किया, बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। वाज़ेह किया, लेटर ऑफ क्रेडेंस में शमा जुनीजो का नाम नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर लिखने वालों और दीगर लोगों में शमा जुनीजो शामिल थी। शमा जुनीजो ने गैर दाराना बात की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी अवाम को किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। फ़लस्तीनी अवाम को पूछे बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं है। मुशावरत के बगैर इतने बड़े फैसले किए गए। PTI रहनुमा सब कैसे कहते हैं आप मुआहदा करते हैं लेकिन फ़लस्तीन के अवाम से नहीं पूछते। सदर ट्रंप के 20 निकात अभी नहीं आए थे कि ट्वीट कर दिया। क्या सऊदी अरब के साथ मुआहदे में पार्लियामेंट से पूछा गया? शमा जुनीजो के माजी के बयानात से शकों को शुबहात जन्म देते हैं। आज़ाद कश्मीर तनाज़ा। मुजफ्फराबाद में हुकूमती टीम और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बाज़ अमूर पर इत्तफाक। मुशावरत और कानून साजी के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी में हुकूमत, सियासी जमातों और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल। कानून साज असम्बली में मुहाजिर मेंबरान को काबीना से अलग करने और फंड्स बंद करने पर इत्तफाक। मुहाजिरीन की नशिस्तों की तादाद, इंतखाबी तरीक़ेकार पर फैसला आला सतह कमेटी करेगी। इशराफिया की मुराद में कमी, मेंबरान असम्बली की पेंशन खत्म करने पर भी इत्तफाक। वज़रा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सदूर की मुराद में कमी का फैसला कमेटी करेगी। नीलम जहलम समेत हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अमूर भी आला सतह की कमेटी में तय होंगे। दौरान एहतजाज जहां बाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ के दिफा के लिए पुरज़्म। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और एहतजाज कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के समाजी और मुआशी तरक्की के लिए भी कोशां है। आज़ाद कश्मीर के अवाम आज़ादाना अपने शहरी और सियासी हकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके बरक्स भारतीय मकबूजा कश्मीर में अवाम बदस्तूर जबर और रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। निहत्ते कश्मीरी अवाम पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल और बुनियादी आज़ादियों से महरूमी भारतीय पॉलिसी की पहचान है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। भारतीय गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए
जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए, उनका कश्मीर से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह से एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है जो कि बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रोविजन है जो रेफरेंडम की है कि इस पर आप एक फिर अमूमी जो राय लेते हैं बहुत सारे लोगों की, अक्सरियती अवाम की, वो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई शिक नहीं है। ये जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीर कॉज के साथ जो जुड़े हुए हैं हम, ये उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। कश्मीर के आइन में रेफरेंडम की कोई शक नहीं। आइनी तरमीम और बुनियादी हकूक पर ऐसे फैसले उजलत में नहीं करने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमें आइनी और कानूनी नुकात पर सोच समझ कर बात करनी और हल तलाश करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों के हलकों के तमाम वोटर्स कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्की मैशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात का पॉलिसी ने मैशत को एक नई सिमत दी है। इस जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मैशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास, इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया।